धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का बेटा ही पितरों का तर्पण यानी कि श्राद्ध कर्म करता है। यदि ऐसे में आपके पास कोई पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है, तो पितृपक्ष में उसके लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं। हिंदू धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए हर साल पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किया जाता है। परिवार द्वारा किया गया श्राद्ध पितरों की आत्मा को शांति दिलाता है और धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का श्राद्ध बेटा ही करता है। यदि ऐसे में किसी के पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है, तो इसका श्राद्ध कर्म कौन कर सकता है, इस विषय में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है, जिसके अनुसार बेटा ना होने पर भी श्राद्ध कर्म किया जाता है और उसके कुछ नियम होते हैं। अब ये नियम क्या होते हैं, चलिए इनके बारे में मैं विस्तार से आपको जानकारी देती हूँ। यदि बेटा नहीं है तो श्राद्ध कौन कर सकता है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने का पहला अधिकार बड़े पुत्र को होता है। यदि बेटा जीवित न हो तो छोटा पुत्र श्राद्ध कर सकता है, चाहे तो दोनों भाई मिलकर श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। अगर बड़े बेटे की शादी हो गई है तो उसे अपनी पत्नी को साथ मिलाकर ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इससे पूर्वज खुश होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पति पत्नी जब मिलकर अपने पितरों का तर्पण करते हैं तभी उनकी आत्मा को शांति मिलती है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक श्राद्ध का अधिकार केवल पुत्र को होता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का पुत्र नहीं है तो उसकी पत्नी श्राद्ध कर सकती है। इसके अलावा भाई का पुत्र यानी कि भतीजा भी श्राद्ध कर सकता है, और यदि इनमें से कोई भी नहीं है तो परिवार में केवल पुत्री है तो पुत्री का बेटा यानी कि नाती भी श्राद्ध कर सकता है। इससे आत्मा को शांति मिलती है और वह मुक्त हो जाती है। तो इस तरह से अगर आपके घर में ऐसा कोई कंडीशन हो तो आप उसके अनुसार इस विधि से श्राद्ध कर्म कर सकते हैं और अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। पितृपक्ष के जो ज़रूरी नियम हैं वह क्या होते हैं? पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करने के बाद ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराना चाहिए। यदि आप जनेऊधारी हैं तो पिंडदान के दौरान उसे बाएं की जगह दाएं कंधे पर रखें। इस बात का ध्यान रखें कि पिंडदान सदैव चढ़ते सूर्य के समय में करें। सुबह या अंधेरे में पिंडदान नहीं किया जाता है। पिंडदान कांसे या तांबे या चांदी के बर्तन, प्लेट या पत्तल में करें।